केवल सीखे, विकसित हो और आप जितने बेहतर थे उससे कहीं बेहतर हो जाएं। यह हमेशा याद रखें कि आप आज जो हैं वह आपके पिछले कल का नतीजा है, पर जिस जगह आप हो सकते हैं वह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप एक एक क्षण से क्या होना चाहेंगे। उद्देश्य का अभाव। अगर आप किसी औसत आदमी से उसके जीवन का उद्देश्य पूछें तो वह आपको चेहरे पर मजाकिया भाव लाते हुए कहेगा, ओह मुझे क्या पता। अगर मैं आपसे यह सवाल करूं, आप क्या उत्तर देंगे? औसत आदमी अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जान पाते। उनके पास वह क्यों नहीं है जो उन्हें रोज बिस्तर से उठकर वह कदम उठाने को मजबूर करता है जो उनके मिशन को पूरा करने के लिए आवश्यक है। एक आम आदमी के लिए जीवन का उच्चतम उद्देश्य उत्तरजीविता से अधिक नहीं है। अधिकतर लोग केवल दिन बिताने पर केंद्रित होते हैं, कम से कम प्रतिरोध का रास्ता चुनते हैं और जीवन को अल्पकालीन लक्ष्यों और लाभों की भेंट कर देते हैं। वे विकास की राह में आने वाले कष्ट और पीड़ा से अपना बचाव करना चाहते हैं। मेरे डायरेक्टर सेल्स के 7 वर्षीय करियर के दौरान कई कंपनियों के सेल्स रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद मैंने 7 में से पहले 6 वर्ष तो सामान्यता की उस जंग को जीतने में लगाए और अक्सर पहले से भी कहीं ज़्यादा हार हाथ आई। मेरे नतीजों में कहीं कोई निरंतरता नहीं थी और मैं लगातार अपनी बेहतरी से कम ही चल रहा था। अंत में मैंने अपनी सामान्यता से उबरने का रहस्य पा ही लिया। मुझे उद्देश्य से भरा एक जीवन जीना है। अपनी कंपनी को हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बनाने के बाद मैं एक लेखक, वक्ता और कोच के रूप में अपनी पहचान बनाने चल दिया। कंपनी में मैं अपनी पूरी संभावना को कभी साकार नहीं कर पाया था। मैं अपने पर सामान्यता का ठप्पा लिए कंपनी को छोड़ने जा रहा था। जब तक इस बारे में कोई निश्चित कदम न उठाया जाता तब तक आगे बढ़ना मुश्किल था। तब तक जीवन में ऐसा कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य ही नहीं था कि मैं सुबह बिस्तर से उठकर जीवन में कुछ करने के बारे में विचार करता या उत्साहित होता। मैंने उसी समय यह निर्णय लिया कि आने वाले 12 माह में मेरे जीवन का उद्देश्य यही होगा। मैं एक ऐसा व्यक्ति बनूंगा जो अपने लिए मनचाही सफलता, आज़ादी और जीवन की गुणवत्ता रचेगा। मैंने इसे अपने जीवन के अन्य उद्देश्यों से जोड़ दिया। जी, आपके पास एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं। मैं चाहता था कि अन्य सेल्स प्रतिनिधियों की एक टीम तैयार करूं, जिसमें 16 सदस्य हों। इस तरह मुझे दूसरों को अपनी निस्वार्थ सेवा देनी थी। मैंने आने वाले 46 सप्ताह तक लगातार उनके लिए कॉन्फ्रेंस कोचिंग कॉल्स का आयोजन किया ताकि उन्हें उनके लक्ष्यों तक जाने में सहयोग दिया जा सके। मैं प्रतिदिन अपने जीवन के 2 उद्देश्यों के साथ जी रहा हूँ, निरंतर सजग भाव से हर उद्देश्य के साथ अपने विचार, शब्दों व कर्मों का तालमेल करते हुए। न केवल मैं अपने जीवन की बेहतरीन सेल्स करने में कामयाब रहा जो पिछली बेस्ट सेल्स से 94% अधिक थी, बल्कि कंपनी के 50 वर्ष के इतिहास में प्रदर्शन का उच्चतम स्तर देने में भी सफल रहा। इस असामान्य स्तर के जीवन को हराने के लिए आपको जीवन में एक उद्देश्य चाहिए। यह आपका कोई भी मनचाहा उद्देश्य हो सकता है। यह कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको रोजाना उठने और प्रभावी जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करें। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि आपके जीवन के उद्देश्य के बारे में बात करना आपको थोड़ा विचित्र लग रहा होगा। याद रखिए कि आप इसे पाने के लिए ही उठ रहे हैं और आरंभ में यह कोई छोटा उद्देश्य भी हो सकता है, यहाँ तक कि बहुत छोटा। उदाहरण के लिए मैं पहले से ज़्यादा मुस्कुराने की कोशिश करूँगा ताकि अपने और अपने आसपास वालों के जीवन में खुशी ला सकूँ। या मैं जिस किसी से मिलूँगा उससे पूछूँगा कि मैं उसके जीवन में खुशी लाने के लिए क्या कर सकता हूँ ताकि मैं यह गुण और लोगों के साथ भी अपना सकूं। जीवन के बड़े उद्देश्य पाने के लिए यह आपकी ओर से पहला कदम हो सकता है। ध्यान रहे कि आप किसी भी समय अपने जीवन का उद्देश्य बदल सकते हैं। आप जैसे जैसे बड़े और विकसित होते हैं आपका उद्देश्य भी बड़ा होता है। अपना उद्देश्य चुनने के लिए क्या ज़रूरी है? कोई भी उद्देश्य, और अभी से उसके साथ जीना शुरू करें। आप किसी दूसरे का कोई उद्देश्य अपना सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया मेरे बहुत से कोचिंग ग्राहकों के पास है।
ध्यान रहे कि आपके उद्देश्य के लिए आपसे हिसाब नहीं मांगा जाता। इसे ऐसी जगह लिख कर रखिए जहाँ से आप उसे रोज़ाना देख सकें। वास्तव में आपके पास मिरेकल मॉर्निंग के दौरान ही समय है। हमेशा याद रखें कि जब आप अपने जीवन से बड़े उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, जो कि आपकी समस्याओं से भी बड़ा होता है, आपकी समस्याएं अपेक्षाकृत महत्वहीन हो जाती हैं और आप उन्हें आसानी से दूर कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि जब आप अपने जीवन से बड़े उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, जो कि आपकी समस्याओं से भी बड़ा होता है, आपकी समस्याएं अपेक्षाकृत महत्वहीन हो जाती हैं और आप उन्हें आसानी से दूर कर सकते हैं। घटनाओं को अलग रखना एक ऐसी धारणा है जो हमें सामान्य स्तर की जीवन की ओर ले जाती है। हम ऐसा तब करते हैं जब हमें लगता है कि हम जो भी चुनाव करते हैं और जो भी व्यक्तिगत कार्य करते हैं वह केवल उस एक क्षण या परिस्थिति को ही प्रभावित कर रहा है। उदाहरण के लिए आप सोच सकते हैं कि किसी परियोजना पर देर होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या आज फास्ट फूड खा लेते हैं क्योंकि कल यह आदत सुधारी जा सकती है। आप यह सोचकर गलती करते हैं कि इसका प्रभाव केवल उस घटना पर पड़ता है और आप अगली बार बेहतर कर सकते हैं। सच्चाई से महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। हमें पता नहीं होना चाहिए कि हमारे प्रत्येक चुनाव और कार्य का परिणाम, यहाँ तक कि हमारी सोच भी चिर स्मारक है, क्योंकि एक अकेला विचार, चुनाव और कार्य यह निश्चित करता है कि हम क्या बन रहे हैं, जो कुल मिलाकर हमारे जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। जैसा कि टी हारू इकर ने अपनी बेस्ट सेलिंग किताब सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड में कहा है, आप कुछ कैसे करते हैं वही बताता है कि आप सब कुछ कैसे करते हैं। जब आप सही काम की जगह आसान काम करना पसंद करते हैं, तब आप अपनी पहचान को आकार दे रहे हैं। उस तरह का व्यक्ति बन रहे हैं जो सही के बजाय आसान काम करता है। दूसरी ओर, जब आप सही काम करने का चुनाव करते हैं और अपनी प्रतिबद्धता का पालन करते हैं, खास तौर पर जब आप ऐसा महसूस नहीं करते, आप एक शानदार गुण विकसित कर रहे होते हैं जिसे अधिकतर लोग कभी विकसित नहीं कर सकते, जिससे आप अपने जीवन में शानदार नतीजे प्राप्त कर सकते हैं। पीटर ओग्ड जैसा अच्छा दोस्त अक्सर अपने ग्राहकों से कहता है, अनुशासन से जीवन शैली बनती है। उदाहरण के लिए, जब अलार्म क्लॉक बंद हो जाती है और हम स्नूज बटन दबा देते हैं, अधिकतर लोग इसे भी उस समय के लिए किया गया एक काम समझते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यह निर्णय हमारे अवचेतन मन में यह सूचना देता है कि हमने जो करने की सोची है उसे पूरा न करने में कोई बुराई नहीं है। इस बारे में आपको पुस्तक के एक अध्याय में विस्तृत जानकारी मिलेगी। आप आज सुबह क्यों उठें? हमें घटनाओं को अलग रखना बंद करना होगा और उन्हें बड़े रूप में देखना होगा। महसूस करें कि हम जो कुछ करते हैं उसका प्रभाव इस पर पड़ता है कि हम क्या हैं, जो उस जीवन को तय कर रहा है जिसे हम पाना और जीना चाहते हैं। जब आप इसका बड़ा रूप देखते हैं तो आप अलार्म क्लॉक पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सुबह जब घंटी बजनी बंद हो जाती है और आप आलस्य में चले जाते हैं तो आप सोचना शुरू करते हैं, रुको, यह ऐसा नहीं जैसा कि मैं होना चाहता हूँ, जिसके पास सुबह पलंग से उठने के लिए बिल्कुल भी अनुशासन नहीं। मैं अब उठने जा रहा हूँ क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ। सुबह जल्दी उठना, अपने लक्ष्यों को देखना, अपने सपनों की दुनिया बनाना आदि। हमेशा याद रखें कि आप जो बनना चाहते हैं वह इस बात से कहीं महत्व रखता है कि आप क्या करते हैं, और इसके साथ ही आप जो कर रहे हैं वही तय कर रहा है कि आप क्या बन रहे हैं।